किसी कुंभ राशि वाले का दिमाग खराब करना है, उसको फिजिकल और मेंटल लेवल से परेशान कर देना है और उसका पूरा एक वाइब आपको खराब करनी है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है उससे ये कहा जाए कि तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओ। और ये काम कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि कुंभ राशि वाले बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है अपने लिए ये मुसीबत क्रिएट करने में। तो क्या है ये मुसीबत, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों की खास बात क्या होती है? ये भीड़ को समझते हैं, कॉमन सेंस बहुत होती है इनके अंदर, बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं एंड प्रैक्टिकल इन अ वेरी रियलिस्टिक वे। इनको मालूम है कि भाई पढ़ाई करूंगा तो ही नंबर आएंगे, मेहनत करूंगी तो ही मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वेरी रियलिस्टिक, वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर देखना भी नहीं पसंद करते और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिमिनिश करके देखना भी पसंद नहीं करते। इनफैक्ट मैं भी कुंभ राशि की हूँ, मैं बताती हूँ मेरी फेवरेट लाइन क्या है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब जो है सो है ना। अभी खाना है, अभी जल गया सो जल गया, राइट। अभी रोटी है, अब गोल नहीं है तो नहीं है, नहीं पकती, क्या करे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो गोल भी पक जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें कुंभ राशि वालों का ये नेचर होता है। ये गलती अपनी जिंदगी में तब करते हैं जब ये भीड़ का हिस्सा बनने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, कोई भी कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि वो क्राउड का हिस्सा बनना चाहता है या चाहती है। एग्जाम्पल, कुंभ राशि की लड़की ब्यूटीफुल अनडाउटेडली, स्मार्ट अनडाउटेडली, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है अनडाउटेडली, यूएस में रहती है अनडाउटेडली, बहुत अच्छी फैंग कंपनी में काम करती है अनडाउटेडली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 28 साल की हो गई, शादी नहीं हुई मेरी। क्यों हो रहा है ये महसूस? यार मेरी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई, कोई भी आईआईटी नहीं गया, कोई भी कहीं नहीं गया, कोई यूएस में नहीं है, क्या कहते हैं, सब बहुत एवरेज कॉलेजेस से पढ़े हैं, किसी ने ऐसे कोई खास जॉब नहीं की, ज़्यादातर ने तो की ही नहीं। मेरी बहनों को देखो, दे आर ऑल मैरिड, सबके बच्चे भी होने लगे हैं और मेरे हैं ही नहीं। एंड देन कुंभ राशि की लड़की परेशान, यार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों चल रही हैं चीज़ें, मैं पीछे क्यों हूँ, मैं इस ट्रेंड का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो कुंभ राशि को परेशानी होने लगेगी। तो जैसे ही कुंभ राशि को परेशानी होनी शुरू हुई, वहां कुंभ राशि ने अपने लिए खड्डा खोद दिया। बिकॉज नाउ कुंभ राशि अब क्या करेगी? कुंभ राशि अब ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी उस चीज को। तो अच्छा ठीक है, मैंने 28 तक शादी नहीं की, मैं तो कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो रही थी, जाने क्या मिल गया मुझे पैसा कमा के, जाने क्या मिल गया मुझे करियर बना के, अभी तो मुझे शादी ही करनी है बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग मैरिड, 28 साल में शादी हो जानी चाहिए तो मेरी भी होनी चाहिए। नाउ दिस गर्ल वेंट क्रेजी। एंड हुआ क्या फिर? अ सीरीज ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स, एक के बाद एक के बाद एक, मैट्रिमोनी साइट्स, टिंडर एंड आई डोंट नो और भी 2-4 चीजें जो होती होंगी, उसके थ्रू लड़के आते गए, कहीं बात नहीं बनी, कहीं जमा नहीं सिस्टम, कहीं कुछ हुआ नहीं। और हर बार कोई जो व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी उसको थमा के चला गया। एक उससे कहता है कि यार तुम थोड़ी डस्की सी नहीं हो, आई रियली विश यू वर फेयर, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। कोई कह के चला गया कि आप हमें कितना दहेज देंगे, ठीक है, अगर तुम यूएस में रहती हो तो क्या हुआ, मैं भी तो यहाँ इंडिया में इतनी अच्छी नौकरी करता हूँ। कोई ऐसा मिल गया जो कहता है कि अरे तुमको ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, या तुम वहाँ पर मुझे बुला सकती हो क्या डिपेंडेंट वीज़ा पे एंड ऑल दैट। सो बार बार उसे ऐसे लोग मिलते चले गए जो उसको घाव देते चले गए, परेशान करते चले गए। अब कुंभ राशि वाली की खास बात क्या है? कभी बोलेगी तो है नहीं, एक्सेप्ट तो उसने कभी ये बात की ही नहीं कि हाँ मुझे दुख हुआ है, लेकिन दुख तो हुआ ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे करते 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 3 साल बीत गए और उन 3 सालों में अब पहली प्राइमरी चीज़ क्या थी? अरे मैंने शादी नहीं की। और अब क्या है यार, शादी भी नहीं की और सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, काश मैंने इतनी पढ़ाई ना की होती, काश मैं यूएस ना आई होती, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये सब होता ही नहीं,
मेरी शादी किसी से हो जाती, आराम से मैं अपना रह खा रही होती, बच्चे संभाल रही होती। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है कि उस लड़की को समझ में नहीं आया कि आपने जो लाइफ पाथ लिया है वो गलत नहीं है। एंड सबको अपने अपने समय से अपने अपने मन मुताबिक पार्टनर्स मिल जाते हैं, दैट्स ओके। बट उसने क्या करना चाहा, भीड़ का हिस्सा बनना चाहा। भीड़ ऐसी है, भीड़ यहाँ जा रही है, भीड़ ये कर रही है, तो मुझे भी यही करना चाहिए। यहीं पर जो कुंभ राशि वाले होते हैं वो कहानी अपनी खराब कर देते हैं। आपको भीड़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भीड़ को क्या करना चाहिए, ट्रेंड सेटर कौन है वो आप बनिए। आप क्या बन जाते हो, द वन हु इज फॉलोइंग ट्रेंड्स, एंड सिंस यू बिकम समबडी हु फॉलोज ट्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम होती है। कुंभ राशि में राहु का भी बड़ा जोर रहता है। ऐसे में आप लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड से रहते हो, बिकॉज नथिंग रियली मेक्स सेंस। इमोशनल लेवल पे कोई चीज रजिस्टर नहीं हो पाती है। होता यह है कि आपने आज एक ट्रेंड देखा, आजकल क्रोशे बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है, अभी आपको भी क्रोशिंग सीखनी है, ठीक है। 2 महीने बाद लिप्स को क्या कहते हैं, लिप फिलर ट्रेंड में है, आपको वो करना है। 3 महीने बाद कुछ और ट्रेंड में है। तो आप क्या कर रहे हो, भीड़ के पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप जो हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, आप कौन होना चाहते हो, ये इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं जाती रहती है, वहां से प्रॉब्लम आपको होती रहती है। सो नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडिविजुअलिटी इज, यूनिकनेस क्या होती है, इंडिविजुअलिटी क्या होती है, मैं कौन हूं, और इम्प्रूवमेंट और चेंज में क्या फ़र्क है। मुझे इम्प्रूव करना है, चेंज नहीं करना, मुझे भागना नहीं है चीज़ों के पीछे, ये आप भूल जाते हो। ऐसे में सबसे पहले किसी चीज़ के ऊपर अगर चोट पड़ती है तो वो है आपकी कॉमन सेंस। आपकी कॉमन सेंस भी कूड़े में चली जाती है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर कोई चीज़, अगर कोई स्टॉक सडनली बहुत पॉपुलर हो गया है, हर कोई उसे खरीद रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, गिरना तो चाहिए ना, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, एंड दे आर रनिंग बिहाइंड इट सिंपली बिकॉज दे वांट टू गेट इट। तो वो उसके पीछे भागेंगे, अगर उसको पाने के लिए उसके पीछे भागेंगे तो वो उसके प्राइसेस को इन्फ्लेट करेंगे ज़बरदस्ती। तो कभी ना कभी तो वो अपने नेचुरल नॉर्मल प्राइस पे वापस आएगा ना। आपकी कॉमन सेंस गई तेल लेने। आपको क्या लगता है, अरे सब लोग भाग रहे हैं, मुझे भी भागना चाहिए, आई शुड ऑल्सो गेट दिस, मुझे भी वो स्टॉक चाहिए। एंड होता क्या है, दैट यू बाई इट एट सच हाई प्राइसेस कि फिर बेचने में आपको पूरे 10 साल निकल जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। पूरी दुनिया भाग रही है, अरे फलानी तरह की हमें साड़ी पहननी है, फलाना ये करना है, फलाना वो करना है। हु केयर्स, यू डू वट यू लाइक, यू डू वट इज कॉमन सेंस। एयरपोर्ट में स्टाइल्स है। नाउ दिस हैपेंड विद वन ऑफ माई एक्वेरियस गर्ल्स। तो उसको क्या हुआ कि इसे लगा कि एयरपोर्ट में सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ तो यार बड़ा बंठन के आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती, और कभी कभार तो लोग, लड़कियां स्टिलेटोज भी पहन के आती है एंड ऑल दैट। शी मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हर लाइफ कि उसे लगा कि उसको भी एयरपोर्ट में बहुत हीरोइन बन के जाना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि एयरपोर्ट्स आर सो वर्स्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ट्रेन स्टेशंस के बाद, बस स्टॉप्स के बाद दुनिया में अगर कोई गंदी जगह है तो दैट इज एयरपोर्ट्स। आई हेट ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल। एनीवे, तो ये लड़की, अच्छा सा, शी वाज ड्रेस्ड अप वेरी वेल, बट शी वाज वेयरिंग स्टिलेटोज, है ना, ऊंची लंबी हील वाले जूते होते हैं, लंबी पतली हील वाले, बहुत अच्छी लग रही थी। बट अब स्टिलेटोज पहन के जाएगी, इतना चलेगी कैसे, बिकॉज एयरपोर्ट्स में यू हैव टू वॉक अ लॉट, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एलिवेटर्स, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ दोज मूविंग थिंग्स। तो उसको चलने में बहुत मुसीबत हुई। और उससे भी बड़ी बात क्या थी कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो कनेक्टिंग फ्लाइट है तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। टर्मिनल पे आओगे जाओगे, दिक्कतें होंगी, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, 10 चीज़ें हैं। शी हैड अ वेरी हार्ड टाइम बिकॉज ऑफ दैट। वाई? बिकॉज उसे लगा दैट सेलिब्रिटीज ऐसा कर रहे हैं, वो स्टिलेटोज में है, इसका मतलब इट्स ओके, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही लगना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। एंड शी वेंट अहेड एंड डिड दैट। तो यहाँ क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकियों के तो मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं,
पर कुंभ राशि के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ये आपके लिए बहुत प्रोफाउंड है। जहां कहीं भी भीड़ के साथ चलोगे आपको नुकसान होगा, आपकी कॉमन सेंस कूड़े में चली जाएगी। जहां भीड़ के आगे चलोगे या भीड़ से अलग चलोगे, वहां आपके लिए हमेशा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो करो अपने लिए करो, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे करो। फॉर इंस्टेंस, परिवार की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल। पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, परिवार का बोझ उठाना चाहिए, हाँ बिल्कुल। पर क्या वो इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि परिवार का बोझ उठाना ही आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब उठाते हैं तो आपको भी करना चाहिए? नहीं, आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप करना चाहते हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, आप ही समझ सकते हो केवल। मैं अपने पेरेंट्स के लिए हर महीने पैसा भेजता हूं या भेजती हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का यही फर्ज होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे पेरेंट्स सुखी रहें, उन्हें कभी कोई कमी ना हो। देयर इज अ डिफरेंस। और जब आप ये कहोगे कि नहीं यार भेजना ही है, करना ही पड़ेगा, मतलब तो आप क्या करोगे, एक आपने अपने सर पे बोझ डाल दिया, एक कंधों पे बोझ आ गया। और ये जो बोझ है ना, ये आपको धीमे धीमे करके अंदर ही अंदर खराब करता रहेगा। और जो आप अच्छा काम कर रहे हो, विच इज़ हेल्पिंग योर पेरेंट्स, वो भी आपको नहीं फलेगा। क्यों? क्योंकि वो बोझ की तरह हो रहा है, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पागल हो रहे हो, डेस्परेट हो, एंड यूर डूइंग थिंग्स सिंपली बिकॉज सब करते हैं, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, तो वो काम अच्छा भी होगा, वो काम फलेगा भी, और आपको भी बरकत देगा। सो it's a very delicate thing, you know, to handle. Can you handle it? I'm sure you should. Right? So that's all. अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें होंगी, और अगर आप ऐसा करोगे, if you become very strong, very you know, मजबूत in a way, and do things because you want to do them, fine, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।